गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं तथा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझा। आज समझते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण व राजस्व की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के अध्ययन से जहाँ मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव, समाज, देश को अनेक लाभ होते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के अध्ययन से समाज को अनेक लाभ होते हैं। समाज की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा है, अर्थशास्त्र मानव जाति के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। उसी प्रकार प्रोफेसर पीगू ने कहा है, अर्थशास्त्र केवल ज्ञान का शास्त्र ही नहीं, फलदायक शास्त्र भी है। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के अध्ययन से व्यक्तियों को, समाज को, देश को और दुनिया को अनेक लाभ होते हैं। जानते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन से कौन कौन से लाभ होते हैं। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभों को दो भागों में बांटा गया है, सैद्धांतिक लाभ और व्यावहारिक लाभ। सैद्धांतिक लाभ, किसी विषय के अध्ययन से क्या क्या सैद्धांतिक लाभ होते हैं। नंबर 1, ज्ञान में वृद्धि। जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव को ये जानकारी होती है कि किस प्रकार मानव अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करता है और अनेक समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाता है। ये अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही ज्ञान होता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, तर्क शक्ति में वृद्धि। अर्थशास्त्र के अध्ययन से जब मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मानव की तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, मानव की सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव की तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। नंबर 3, चुनाव योग्यता में वृद्धि। अर्थशास्त्र के अध्ययन से जहाँ मानव के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, उसके चुनाव योग्यता में वृद्धि होती है। क्योंकि अर्थशास्त्र में असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से किस प्रकार मानव पूरा करता है का अध्ययन किया जाता है और इसके कारण मानव की चुनाव योग्यता में वृद्धि होती है। मानव अति आवश्यकताओं को पहले पूरा करता है, उसके बाद जो क्रम के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे मानव की चुनाव योग्यता में वृद्धि होती है। नंबर 4, विस्तृत दृष्टिकोण। अर्थशास्त्र के अध्ययन से मानव का दृष्टिकोण विस्तृत व वैज्ञानिक हो गया है। मानव हर समस्या का समाधान अर्थशास्त्र के अध्ययन करके अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान कर सकता है। अब जानते हैं व्यावहारिक लाभ। प्यारे बच्चों, समाज के जितने भी वर्ग हैं उन्हें अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ होता है। चाहे वो वर्ग उपभोक्ता वर्ग हो, चाहे वो वर्ग उत्पादक वर्ग हो, चाहे वो वर्ग कृषक वर्ग हो, चाहे वो वर्ग व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो वर्ग श्रमिक वर्ग हो, सभी वर्गों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ होता है। नंबर 1, उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता कौन होते हैं?
वह वर्ग जो वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, उसे उपभोक्ता वर्ग कहते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, उपयोग करता है, प्रयोग करता है। तो वह व्यक्ति, वह वर्ग जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, उस वर्ग को हम उपभोक्ता वर्ग कहते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से उपभोक्ताओं को अनेक लाभ होते हैं। उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान होता है। उपभोक्ता को ये जानकारी होती है कि असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से किस प्रकार पूरा किया जाए और उपभोक्ता को किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जाए। अर्थशास्त्र के अध्ययन से उपभोक्ताओं को अनेक लाभ होते हैं। नंबर 2, कृषकों को लाभ। कृषक, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि कार्य व्यापक स्तर पर होता है। कृषकों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से अनेक लाभ होते हैं। कृषकों की समस्याओं का समाधान होता है। किस प्रकार भूमि का प्रयोग करके, किस प्रकार उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन किया जाए, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन से जानकारी होती है। कृषकों के कल्याण के लिए, कृषकों के हित के लिए अनेक योजनाएं बनती हैं, उसकी जानकारी अर्थशास्त्र के अध्ययन से कृषकों को प्राप्त होती है। नंबर 3, उत्पादकों व व्यापारियों को लाभ। उत्पादक कौन होते हैं? जो किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। आज हम कोई भी वस्तु प्रयोग कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथों उत्पादन हो रहा है, और जो वर्ग उत्पादन क्रियाओं में संलग्न है उसे हम उत्पादक कहते हैं। व्यापारी जो उत्पादकों से माल क्रय कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन्हें व्यापारी कहते हैं। व्यापारी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। व्यापारी उत्पादकों से माल क्रय करते हैं और उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। उत्पादकों और व्यापारियों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से बहुत लाभ होते हैं। इन्हें उपभोक्ता की मांग का पता चलता है और उसी के हिसाब से उत्पादक अपनी वस्तु का उत्पादन करते हैं। अनेक समस्याओं का समाधान अर्थशास्त्र के अध्ययन से मिलता है। नंबर 4, श्रमिकों को लाभ। श्रमिकों, मजदूरों को, कर्मचारियों को लाभ। अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिकों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को अनेक लाभ होते हैं। श्रमिक मजदूर वर्ग समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है और यही समाज और देश को चलाने का कार्य करता है। आज हर जगह, चाहे कृषि का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे दुकान हो, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, हर जगह श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समाज और देश में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण कार्य है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से श्रमिकों को अनेक लाभ होते हैं। इन्हें उचित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इनकी समस्याओं का समाधान अर्थशास्त्र के अध्ययन से होता है। नंबर 5, राजनीतिज्ञों का लाभ। राजनीतिज्ञ जो देश को चलाने वाले लोग होते हैं, उन्हें राजनीतिज्ञ कहते हैं। राजनीतिज्ञों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ होता है। किस प्रकार देश के लिए योजनाएं बनाई जाएं, किस प्रकार कर नीति बनाई जाए, किस प्रकार जनता के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाएं, कल्याण की योजनाएं बनाई जाएं, इन सब की जानकारी अर्थशास्त्र के अध्ययन से प्राप्त होती है।
नंबर 6, समाज सुधारकों का लाभ। एक ऐसा वर्ग होता है जो समाज की बुराइयों को खोजता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है, उसे समाज सुधारक वर्ग कहते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से समाज सुधारकों को समाज की समस्याओं का ज्ञान होता है तथा उसकी समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, यह अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज आपको अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्या महत्व हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।